नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। अभी मैं हूं रुद्रपुर सिटी में। देशभक्ति डायलॉग के माध्यम से आप देख पा रहे हैं रुद्रपुर सिटी में प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह स्वच्छता अभियान के तहत और प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकल और वोकल को प्रमोट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि रुद्रपुर सिटी में है। इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उन अधिकारी से बात कराना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्ति डायलॉग हीरा परिहार के साथ। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार भैया। देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। मैम, जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये किसके तहत चलाया जा रहा है और इसका मोटो क्या है, मकसद क्या है इसका? इसका मेन मोटो ये है कि हमारा जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। हाँ। जन्मदिन के शुभ अवसर पर और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज और कल 2 दिवसीय हमने यहाँ एक ये महिला हाट टाइप का लगाया है। हाँ। महिला हाट यानी महिलाओं के द्वारा लोकल फॉर वोकल को प्रेफरेंस देने के लिए हाँ। इनके द्वारा हैंडमेड सामान का ये स्टॉल लगी है। उसके साथ ही हमने सफाई मित्र सुरक्षा, मतलब हमारे जो निगम के सफाई कर्मचारी है उनकी सुरक्षा के लिए एक स्वास्थ्य सेवा शिविर भी लगाई है। यहाँ से चंदन डायग्नोसिस से ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए निःशुल्क वो आई है और आयुर्वेदिक चिकित्सालय आया है। सीएमओ साहब ने अपनी टीम भेज रखी है। 3 स्टॉल लगी थी यहाँ 2 बजे तक। मुझे लगता है कुछ तो चले गए, कुछ अभी भी रुके हुए हैं। जो कर्मचारी छूट गए उनकी चेकअप के लिए प्रातकालीन यहाँ 8 बजे से हमारी ये सफाई अभियान रखा गया था। माननीय महापौर जी और सीडीओ साहब, हमारे नगर आयुक्त महोदय, हमारे पार्षदगण और यहाँ के गणमान्य नागरिक और हमारी विशेषकर एसएचजी की महिलाओं के द्वारा एक विशेष बृहद सफाई अभियान हमारे कर्मचारियों के साथ चला वेंडर जोन के अंतर्गत। और यहाँ से लेकर गाबा चौक से लेकर बिग बाजार तक 2 टीम के द्वारा चलाई गई। मैम, जो ये लोकल और वोकल को प्रमोट करने वाली बात कही जा रही है, क्या सरकार के द्वारा स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर महिलाओं को महिलाओं के जो गृह उद्यमी है उनके लिए कोई सब्सिडी इत्यादि के लिए कोई व्यवस्था की गई है? उनके द्वारा जो हमारे एसएचजी की महिलाओं को जो है सूडा विभाग के माध्यम से इनको 10 लाख तक की फाइनेंस होती है, इनको सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ एसएचजी की महिलाओं द्वारा बड़े अच्छे कार्य किए जा रहे हैं कि इनके जो आप देख रहे हैं अभी इनके द्वारा खुद ही हाथ के बने हुए हैं। इनको लोन भी मिलती है। ये 10 की एक समूह होती है इनकी, 6 से 10 तक की एक समूह बना लेते हैं ये लोग, उसमें लोन भी लेते हैं। और ये हमारा ये गांधी पार्क के सामने एक इनका सेंटर खोल रखा है, विक्रय केंद्र टाइप का। वहाँ पर इनके द्वारा निर्मित सामान वहाँ बिक्री भी होती है और इनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगें भी दी जाती है। हमारे मेयर साहब और नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार बराबर इनके ट्रेनिंग का भी इनके यहाँ ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? ये CLC सेंटर में। अच्छा। यहीं पर है हमारा गांधी पार्क के सामने में। ठीक। तो इन महिलाओं को रोजगार देने के लिए, उसके साथ ही इन महिलाओं को नगर निगम द्वारा ये पार्किंग शुल्क की वसूली और ट्रेड लाइसेंस बनाना आदि जो भी छोटे मोटे काम आता है, ये पिंक टॉयलेट चलाना, यही महिलाएं संचालित कर रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के महिलाएं हैं, जो कि रोजगार का साधन नहीं है, तो अगर वो आना चाहे तो किस प्रकार से वो आवेदन इत्यादि कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो है एक हमारे यहाँ 2 महिला जो सामाजिक संगठनकर्ता महिलाएं नियुक्त है, उनके माध्यम से जो भी निम्न वर्ग की महिलाएं होंगी उनकी एक समूह बनाई जाती है। उसको समूह बना के यही कार्य करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के माध्यम से वो जीविकोपार्जन के लिए जो भी अर्निंग होगी वो लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा इत्यादि लिया जाता है? पैसा स्टाइपेंड के तौर पर नहीं दी जाती है, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। थैंक यू मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, अभिनंदन। दीदी नमस्कार। पहला नमस्कार। कहाँ रुणीचा तुम? इच्छा रुणीचा। जो ये प्रोग्राम तमिल कर रहे छो या मतलब तुम ये खुद कर रहे छो या कोई सरकार कोई मदद कर रहे हैं तुम्हें से? ना आयता आप ही कर रहा हूँ, आप ही कर रहा हूँ? आप ही स्टार्ट कर रहा। तो इसमें कोई प्रॉफिट इत्यादि को निकलने से नहीं निकलना? प्रॉफिट निकल जा, अगर थोड़ा बहुत सामान निकल जाते, मेहनत निकल जा, मेहनत निकल जा। तो जैसे आजकल जो है ऑनलाइन और सोशल मीडिया जमाना हो गया, तो वे कोई प्रचार इत्यादि करने लग रहे नहीं लगता? हाँ, प्रचार करना हो, वो बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, बिनवाल एपन क्रिएशन करवे, बिनवाल एपन क्रिएशन जी। तो कार्ड विजिटिंग कार्ड धरे थे ना? कार्ड ना बना रहा है, कार्ड
चाले ही बना रहा है ना वेबसाइट, अच्छा अच्छा तो मैं ज्यादा आई के ना कर रहा है, बना अच्छा, रहा अच्छा। वेबसाइट बना तो प्रॉफिट कदू निकल जाता लगभग आई थे तक के खास नॉन पे। कैसे नहीं निकलना है? हाँ जो तुम ये झूठा जो ये बढ़ना चाहे मैं एपल लगना चाहे तो ये झूठा कोई मशीन इत्यादि किस प्रकार से बढ़ना चाहे? यो नॉर्मल मशीन में ले बन जाए हाँ जुगा ये बैग जिन बना रखे ना मूल्यो हाँ हाँ वो नॉर्मल मशीन में जैनो हम कापड़ सिरना हाँ। वो मेले यो बन जा हाँ। बाकी यो मल्ली बैठे लाल कापड़ लगा हुआ है ये मैं हाँ। ऐपड़ कर दूंगा अच्छा आप बढ़ जाए और जी। अच्छा जो ये जो तो तुम यो लीजी जो है तुमको कोई ट्रेनिंग इत्यादि सरकार दे रहे हो कि नहीं दे रहे? ट्रेनिंग दिनों लेकिन आई मैं नाली रही हम तो बचपन में बैठे सीख रही हो अच्छा तो मैं ट्रेनिंग है आई हमारी इच्छा में ना आ रही अच्छा मैंने और हाँ। तो आप पहाड़ का रोनी चाहे तो पहाड़ रीठा साहिब रीठा साहिब रोनी चाहे बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट रीठा साहिब। अच्छा धन्यवाद तुम्हारा अभिनंदन बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ा सा हम मैडम से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनको जो है बजट इसमें मुहैया कराया गया नहीं क्या लोनिंग की व्यवस्था है नहीं है सब चीज बातचीत करेंगे। मैम पहले से सबसे पहले आपको नमस्कार नमस्कार सर, मैं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ हाँ और मैं यही नगर निगम रुद्रपुर से यही रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा मैम ये जो आपने ये रोटी रखने वाला जो बना रखा है इसको कैसे बनाते हैं आप ये? सर ये मूज घास के जो हमारी घास होती है उसे पहले अच्छे से सुखाने के बाद बारीक बारीक से उसे लपेट के फिर ये चीज बनाई तो जाती है। घास को तो परचेज करते होंगे आप? हाँ सर परचेज करते हैं। परचेज क्या होता है जैसे पहाड़ों में तो वैसे तो यहाँ पे कई जगहों पे जंगल वगैरह है लेकिन पहाड़ों से हम लोगों को कहीं बाहर से ही मंगाने पड़ते हैं। अच्छा। खटीमा वगैरह में ये चीजें ज्यादा मिलती है हाँ, तो वहाँ पे से हम लोग मंगाते हैं। खटीमा और टनकपुर से मंगाते हो जी आप? सर। तो ट्रेनिंग ली थी आपने इसकी? जी सर ट्रेनिंग मिली थी नगर निगम आरसीटी सेंटर से भी मिली है। प्रॉफिट हो पाता नहीं हो पाता है? सर प्रॉफिट होता है। अभी हमारा जो हमारा एक मतलब 10 समूह का एक संगठन भी है। हाँ, उस संगठन से जो हमारा सारा प्रोडक्ट हमारा फुलवारी समूह संगठन का एक पार्ट है हाँ। फुलवारी समूह हाँ। तो वो दिल्ली लेके गया था राष्ट्रपति भवन पे। हाँ। तो उसमें से क्या होता है सारे 10 समूह का एक जाता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो वहाँ पे निकल ही जाता है। हाँ, ये चीजें बाकी हम लोग जैसे वेस्ट मटेरियल पे पॉट का काम कर रहे हैं जो हम डोर टू डोर जाके सोर्स सेग्रीगेशन पे करते हैं। सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करवाते हैं ना वो भी हम किस तरीके से यूज करें उसका भी हमारे पास एक सैंपल है। बाकी हमारा जो कुमाऊनी टोपी है कुमाऊनी टोपी में भी हमने पहले कॉटन पे बनाई थी उसका सैंपल भी हम कितने लेके का होगा ये टोपी? 100 रुपए का ऐसा है। 100 रुपए का है। तो रानी खेत में एक क्या नाम है वुलन चर्च? हाँ हाँ वुलन चर्च से है ना? हाँ हाँ तो वहाँ मेरे ख्याल से 300 की आती है ये। हाँ जो उलन वाली है सर वो 220 की वही समथिंग मैं मैं भी दे दूंगी। यहाँ पे ये भी 120 की है लेकिन आज क्या है ना स्टॉल है और अच्छा, स्टॉल में थोड़ा सस्ता मिलेगा तभी कस्टमर लेता है। अगर हम लोग महंगा लगा देंगे तो फिर ये महिला समूह खुद से बना रही है तो उसमें हाँ। थोड़ा सा कम तो रहेगा तभी महिला मतलब परचेज करने वाले। तो टोपी किसमें मशीन में किस प्रकार बनाते सर ये हैं? हाथ से सिलाई मशीन से। सिलाई तो मेहनत तो बहुत ज्यादा लग रही है हाँ, तो उस सर। हिसाब से प्रॉफिट क्या है? सर अभी ऐसा है स्टार्टिंग है क्योंकि देखो हमारे उत्तराखंड की शान है टोपी कुमाऊनी पिछौड़ा तो हम लोग चाहते हैं कि हम और चीज को ना लेके अपने कुमाऊनी पिछौड़ा अपने उत्तराखंड की अच्छा टोपी पिछौड़ा भी हम लोग इस बनाते पे हो आप? लेस पे काम कर रहे हैं सर। हैं? लेस पे हम लोग अच्छा। जैसे पिछौड़े का है ना ये कितने का मिल जाता है पिछौड़ा? पिछौड़ा हम लोग जैसे अगर होलसेल में लेना चाहें तो 250-300 की रेंज में मिलता कहाँ है। पर है आपकी दुकान? में हमारा सर ये CLC सेंटर है बाकी हम होम से ही ऑनलाइन डिलीवरी ऑनलाइन काम करते वेबसाइट का नाम क्या है कोई परचेज आप- करना? हैं। आप नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह फेसबुक में रेनू शर्मा करके मेरा वो बना हुआ यूट्यूब चैनल भी है रेनू पहाड़ी करके। रेनू हाँ पहाड़ी? रेनू शर्मा पहाड़ी करके। अच्छा ठीक है। हाँ तो रेनू पहाड़ी हाँ। से कोई लेना और चाहे तो रेनू पहाड़ी से हाँ, संपर्क हाँ। कर सकता है। नंबर बताना चाहो तो नंबर भी मैं हाँ बता नंबर सकती बताइए क्या होगा हूँ। नंबर? 8077773544। तो इससे वो परचेज कर हाँ, सकता है। बाकी देखो दीपावली आ रही है सर दीपावली के लिए हमने बहुत अच्छी चीज बनाई हुई है। हाँ, हमारी समूह की महिलाएं जैसे लड्डू गोपाल से लेके कुमाऊनी ड्रेस से लेके कुमाऊनी ये ऊनी वस्त्रों से लेके अरे हम पे लड्डू गोपाल की देखो काफी ड्रेसेस हैं आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारी जो भाभी हमारी सचिव है हाँ, समूह की यही बनाती है इन चीजों को। हाँ। देखो कितने बारीकी से इन्होंने काम किया है फ्लावर वाला और ये जाता भी खूब अच्छी उसमें है बिकते भी हैं। सुबह से निकल भी गए हैं 1-2 पीस ऐसा नहीं है नहीं निकले हैं मगर हमारा जो कुमाऊनी आइटम है वो निकल चुका है। कद्दू का मिल जाए? भाभी बताइए रेट बताइए। 80 रुपए 80 रुपए का मिल जाए। अभी अगर आप मार्केट में जाओगे तो खूब अच्छी बनावटी का वो 100-150 से नीचे का नहीं मिलता है। उससे थोड़ा सा अच्छे से कर दो। यहाँ पे हमने पैकेज हम लोग क्या करते हैं पॉलीथीन का यूज ना हो करके हम पॉलीथीन को हमने इसमें से निकाल के जो पैकिंग करी थी वो हटा के हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे रख दिया है। ठीक है ये धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने का मिल जाता है बहन? 300 का है सर। 300 का है। क्वालिटी है ना किस में बनाते हो आप इसको? मशीनों में बनाते हैं। हैं? मशीनों में बनाते हैं। जूट वाले बैग भी हमारे कौन पास। सा वाला मशीन होता है? मतलब हैवी मशीन होता है क्या होता है? जी जी थोड़ी हैवी मशीन होती है सर। जो कपड़े सिलने वाली होती है उससे थोड़ी सी और हैवी होती है। कितने का आ जाता है वो मशीन? सर 12-13 हजार की है। 12-13 हजार। तो 12-13 हजार उसमें फिर ये जो कच्चा माल आप जो लगाते हैं ये
कितना मतलब इसमें पैसा खर्च हो जाता है? सर अभी तो काफी हम लोगों ने अभी पहले से हमारे पास मशीन थी, क्योंकि हमारे जो भैया हैं वो इसका काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनसे अभी हमने मशीन ली है। तो अभी एक मशीन ही है हमारे पास, उसी में थोड़ा थोड़ा करके अभी हम बना रहे हैं। वैसे कपड़े वाले मशीन के द्वारा भी हम कपड़े वाले थैले वाले भी हम सिलते हैं, उसमें अभी हम महिलाओं को ऑर्डर दिया है। तो जो 9 रंग का है हमारे पास उसका भी आता है सैंपल सिलने के लिए सर। अच्छा, सरकार के द्वारा आपने कोई मदद ली है? जी सर, अभी हमने मतलब कि करना चाह रहे हैं सर। जैसे हमारे पास नर्सरी के लिए पेड़ पौधे लगवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम खोलना चाह रहे हैं। कोकोपीट है हमारे पास, कोकोपीट का भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे गोबर खाद ये चीजें कम हो जाएंगी तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जो खाद हमारा वेस्ट में जाता है सर, इसमें अलग अलग रेंज के हैं, कोई 10 रुपए का भी है। कोकोपीट इसमें गमले इत्यादि में डालने के लिए? जी, इसमें पानी के खाद सर हम दिखाना चाहेंगे। जैसे ये है हमारे पास, इसमें आप पानी डालेंगे तो ये फूल के भी इतना बड़ा हो जाएगा। इसमें हम बीज डालेंगे, ये उग जाएगा। जैसे हम गमले में गोबर है, क्या है ये? कोकोपीट के द्वारा है सर। जो नारियल का जो होता है, जटाएं होती हैं, जूट, उसको बना के कूट के। जी सर, इसमें इसका बनाया जाता है सर। ये मशीनों से बन के अच्छा। मशीनों में हम घर में ही मशीनें लेके उसको बना सकते हैं। कितने मतलब आपके वर्कर भी हैं साथ में कि तुम खुद? जी सर, महिलाएं हमारी समूह की महिलाएं हैं। ये हैं ममता मैम, वो समूह से हमारी अध्यक्ष ही है। अच्छा, ममता मैम है हमारी। अच्छा, ये सचिव है, ये कोषाध्यक्ष है। अच्छा, कौन है सचिव मैम? अच्छा, ये कोषाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है। अच्छा, तो किस पर आपका जो है जितना आपने पैसा लगाया किस प्रकार से प्रॉफिट मिल पाता, नहीं मिल पाता? नहीं, प्रॉफिट अच्छा है इसमें, पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? सर हमारा कांटेक्ट नंबर है गूं स्वयं सहायता समूह का। हमने ये सर लेबल लगा रखा है, इसमें हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या है कांटेक्ट नंबर? 8171303775। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, बात रखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, ये क्या बला है? ये बड़े-बड़े साइज के। अच्छा, जो ये कितने का मिल जाता है लगभग? ये 80 रुपए 80 केजी है, 80 रुपए केजी। और बाजार में जो प्लांट वाले बेचते हैं जो कितने का बेचते हैं लगभग, कुछ आइडिया है आपको? सर ऐसे तो नहीं, आइडिया नहीं है, लेकिन हमने अपना रेट महंगा है बस। ये मैंने नेट में भी देखा था, नेट में इससे ये सस्ता है, वो महंगा है, वो अच्छा, कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ऑनलाइन अगर हम मंगाएंगे तो ये थोड़ा महंगा दिखाता है सर। उसमें ऑनलाइन हम सर्च करते हैं, अच्छा, किसी में भी, उसमें जो भी ऐप है। और ये फूल भी, फ्लावर, ये बीज आपने किस प्रकार से बना रखे हैं बीज? ये सर ये बीज थोड़ा हमने पहले से अपना वो कर रखा था, तैयार घर में तैयार करे थे। हम नर्सरी का भी हम अपना करना चाह रहे हैं ना सर। नर्सरी खोले। अच्छा, नर्सरी खोलने का प्लान कर रहे हैं आप? प्लान कर रहे हैं सर नर्सरी खोलने का। अभी नगर निगम हमारी हेल्प करने वाली है। नगर निगम कोई स्कीम है इसके तहत? जी सर है। तो बात कितना तक लोन मिल जाएगा, मतलब इस प्रकार से कोई सब्सिडी भी मिलेगी उसमें, इस पर बताया आपको? लगाएंगे घर आके, हमारा तंबू वम्बू सब मतलब अपना पूरा व्यवस्था करके जाएंगे। उन्होंने तो सरकार मदद कर रही है? जी विभाग से बताया गया है कि इसको 80% की सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, 80% सब्सिडी मिलेगी? 80% सब्सिडी है, तो हम वो नर्सरी भी खोल रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए कोई वेबसाइट इत्यादि भी बना रखी है? नहीं सर, अभी हमारा काम चालू हो जाएगा, फिर अगर शुरू हो जाए अच्छा चले तो हम ऑनलाइन के लिए भी पक्का हम करेंगे, ऑनलाइन भी। थैंक यू मैम, बात करने के लिए धन्यवाद आपका। सर ये हम आदर्श इंद्र बंगाली कॉलोनी रुद्रपुर से है। सर हमारा अपना दुकान है और रूपमाला स्वयं सहायता समूह के नाम से हमारा ग्रुप भी है। तो आप अगर यदि हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप नगर निगम शिप्रा मैम से, ममता मैम से मिल सकते हैं। बाकी हमारा जो है फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर है यहाँ पे, आप कांटेक्ट नंबर से भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं। क्या होगा कांटेक्ट नंबर बताइए? 9639472819। जैसे आपने वो मैडम से जो बात करने के लिए बोला था, वो किस प्रकार से कांटेक्ट हो पाएगा अगर कोई परचेज करना चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल करोगे, आप हमें बता दोगे तो हम वहाँ पे आपको माल पहुँचा देंगे। जैसे कि जमाना आज के दिन में ऑनलाइन का आ गया है और सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसका प्रयोग आप अच्छी तरह कर पा रही है, नहीं कर पा रही है मैम? जी हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो उससे कोई आपको जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा, नहीं आ रहा? जी आ रहा है।
तो आप जितना आप इसमें क्या पैसा जितना लगा रहे हैं उस प्रकार से प्रॉफिट आपका क्या निकल पा रहा है? सर हमारा 40% हमें प्रॉफिट होता है। सर अच्छा। हम जितना लगा रहे 40-50% तो हो ही जाता है। आपने कोई इसके लिए लोन इत्यादि लिया था? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिया। जो हम सर माल लाते हैं उसी से हम जो प्रॉफिट हमें मिलता है उसी से आगे हम अपना माल बढ़ाते रहते हैं, उसी से होता रहता है हमारा, ऐसे चलता रहता है। ओके, थैंक यू बहन, बात करने के लिए देशभक्ति डायलॉग से आभार और अभिनंदन। तो अगर आप किसी बेचना अगर आप चाहते हैं तो प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो वो किस प्रकार से कर पाते हैं आप? जैसे भी लेना चाहे फोन कॉल हम पहुंचा भी सकते हैं। तो आपने कोई ऐसे ऑनलाइन वाला माध्यम बना रखा है, जैसे कि आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ऑनलाइन आ गया, तो इस प्रकार से आपने कोई कोशिश की क्या इससे प्रॉफिट मिल पा रहा है आपको? नहीं मिल पा रहा है, मार्केटिंग का उतना हो नहीं पा रहा है हमारा, नहीं हो पा रहा है, तो आपको अड़चनें पैदा हो रही है। तो आप कितना मतलब इसमें लागत कितना लग जाता है आपका प्रोडक्ट बनाने में? अभी आपका लॉस और इत्यादि प्रॉफिट किस प्रकार से हो पा रहा है, मैनेज किस प्रकार सर कर पा अभी कुछ प्रॉफिट तो कुछ नहीं हो रहा है, जितना है कि मतलब हमारा सामान बना है रहे? और लागत लगी है, लेकिन उससे हम प्रॉफिट नहीं, क्योंकि मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। मार्केटिंग नहीं हो पाई, तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई स्किल्स इत्यादि दी गई है कि किस प्रकार से मार्केटिंग करनी है? जी हमको इसकी ट्रेनिंग दी है, हम लोग ने मतलब नगर निगम से हमको बताया गया है, इस चीज की हमको हेल्प होती है सर। थैंक यू मैम बात करने के लिए। मैम किस प्रकार से है ये प्रोजेक्ट, सामान जो बना रहे हैं इसके लिए कोई मशीन इत्यादि? नहीं, हाथ का है, हैंडलूम है, पूरा हाथ से बनाते हैं तो और समूह के महिलाएं बनाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लखपति दीदी का योजना चल रहा है वो उसी को साकार करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हैंडलूम वाला बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आपने बोला ये हैंडलूम है, तो हैंडलूम में तो मशीनें आती हैं जो पुराने होते नहीं, थे, ये हाथ से बना रहे हैं। हाथ से मतलब सुई, तागे, सुई हाँ, और सुई इन धागे। सब का प्रयोग आप करते जी हैं। सर। तो जितना आप मेहनत करते हैं उस प्रकार से आपका प्रॉफिट इत्यादि निकल पाता है? प्रॉफिट तो अभी तो ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो ही जाता कितना है। लगभग हो जाता है? लगभग जितना आप लगाते हैं उसमें से कितना परसेंट निकल जाता है? महीने का आपका मार्जिन कितना निकल जाता है? नहीं हो कभी पाता। कभी लगता है ना, हाँ। साल में 2 बार लग गए, 3 बार लग गए स्टॉल, तभी हो पाता है। साल में तो बेचने का मतलब आपके पास कोई कोई शॉप हमारे पास कोई स्थान नहीं है, स्थान नहीं है, तो परमानेंट कोई स्थान नहीं है। तो स्थान के लिए जो है आपने दुकान इत्यादि के लिए किराया, रेंट इत्यादि को कोई व्यवस्था नहीं करी? नहीं। तो सर अगर हेल्प नहीं हो पा रही तो सरकार से कोई, नगर निगम से कोई हेल्प? सर ये स्टॉल मांगने ब्रांडिंग जोन में दुकानें बनी है, उसमें से अगर मिल जाती तो बेहतर। तो नगर निगम से ये आपकी जी। आवेदन करना चाहते हैं कि हैं? हाँ जी, कि हमें एक दुकान दिलाई जाए जिसमें अपना सभी समूह की महिलाओं का सामान उसमें रख के और सेल कर सकते। थैंक यू मैम बात करने के लिए, बहुत बहुत आभार। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है किसके तहत चलाया जा रहा है? सर ये यहाँ के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तरफ से चलाया जा रहा है। अच्छा। तो बेसिक लोगों को कई बार मौका नहीं मिल पाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हम इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट एडिक्शन, डी एडिक्शन प्रोग्राम, और बाकी हम जनरल मेडिकेशंस दे रहे हैं। कई सारे होते हैं जो अस्पताल नहीं आ पाते हैं, और जैसे आपके नगर निगम के कई सारे कर्मचारी हैं जिनकी छुट्टी अब होती है, मोस्टली ऐसे टाइम पे ओपीडीज बंद हो जाती हैं, तो अभी अब यहाँ पर आते हैं तो हम उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं चीज़ों के बारे में जितना अच्छा, जैसे आपने, मैं इसमें क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि इसमें मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जी, तो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करें इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेंगी? हाँ जी सर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिली हुई मेडिकेशन है, सारी हम फ्री में दे रहे हैं इनको। अच्छा, ना जो भी हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे पास उसका स्टॉक है। अच्छा, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाँ किया जी, जा ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा करा जाए। थैंक यू ब्रदर, बात करने के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, थैंक यू। जैसा कि मैम के द्वारा आपने जान पाया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर यह प्रोग्राम चलाया गया है रुद्रपुर सिटी के अंदर, और प्रधानमंत्री जी के जो लोकल और वोकल की बात करी जाती है, स्वरोजगार को लेकर बात करी जाती है, चाहे वो निम्न स्तर की जो घरों से बिलोंग करती है, गरीबी रेखा से बिलोंग करते हैं, आय का कोई साधन नहीं है, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जो है तमाम यहाँ पर यूनियन चलाए जा रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर उनको स्वरोजगार के लिए प्रति जो है उनको जो है सजग किया जा रहा है, रोजगार के लिए जो है यहाँ पर उनके लिए साधन जुटाए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लोकल और वोकल को प्रमोट किया जा रहा है। रुद्रपुर सिटी में नगर निगम के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये सब कुछ कराया जा रहा है। हीरा परिहार के साथ, देशभक्त डायलॉग के साथ बने रहिए हमारे साथ। अन्य रिपोर्ट के साथ, जय हिंद, भारत माता की जय।